हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, एक तो ये था कि अपने स्टार्ट कर लिया था कनेक्टिव टिश्यू अपन ने संयोजी ऊतक, और इसका एक टाइप अपन ने सिंपल वाला पढ़ लिया था। आज अपन थोड़ा सा इसका स्पेशल टाइप पढ़ेंगे, और वो कौन सा है आपका, जिसमें कि बोन्स और कार्टिलेज आएगा। अब देखो, सबसे पहली बात तो बोन तो आप अस्थि तो जानते हो, बोन जानते हो, लेकिन वैसा ही मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं उपास्थि। और ये जो उपास्थि है, जिसे अपन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे कार्टिलेज, और जो बोन है उसे बोलते हैं अस्थि। तो ये जो अपने नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें दोनों चीज़ें आएंगी। अब देखो, सबसे पहली बात तो अपन ले रहे हैं उपास्थि। अब ये उपास्थि या कार्टिलेज क्या है कि यहाँ पर अगर अपन देखें, जैसे अपने कान है या नाक है, तो यहाँ पे अस्थियों को जोड़ने के लिए, या अस्थियों जैसी स्ट्रक्चर पे कान है तो ये अस्थि नहीं होकर क्या है, उपास्थि, और आप इसको इजीली मूव कर सकते हो। तो हालांकि बोन से ये बहुत रिजेंबल करती हैं, लेकिन फिर भी जो है इनमें कुछ इतनी हार्डनेस नहीं होती है कि आप इसको इजीली मूव कर सको। अब हम कोई भी अपने जो ऑर्गन है, उन ऑर्गन को कैसे मूव कर सकते हैं, क्योंकि इन जो बोन्स है, उन बोन्स में क्या होती है, उनमें जॉइंट्स होते हैं। तो जॉइंट से तो हम किसी चीज़ को जो है वो कर सकते हैं, लेकिन वैसे हम इसको नहीं कर सकते। तो अब अपन इसमें सबसे पहले ले रहे हैं उपास्थि। तो अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक वर्ड बार बार आएगा, मैट्रिक्स या अधात्री। मैट्रिक्स तो इंग्लिश में बोलते हैं, और वैसे होता है अधात्री। तो ये जो होता है कि जैसे कोई भी सेल है, तो सेल के अंदर तो क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट वगैरह होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक बॉक्स है, उसमें बॉक्स में सेल्स पड़ी हुई हैं, फाइबर्स पड़ी हुई है। तो वो जो बॉक्स है, वो बॉक्स क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले जो अपन देख रहे हैं, तो जो कार्टिलेज है उसमें मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिन। सबसे पहली बात, क्यों कॉन्ड्रिन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिन। ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो कॉन्ड्रिन है, ये हालांकि बहुत ज़्यादा कैसा करना चाहिए, हार्ड होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। तो एक तरीके का प्रोटीन तो है, लेकिन प्रोटीन के साथ में थोड़ा बहुत इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। फिर उसके बाद में इसके अंदर जो सेल्स होती हैं, जो कार्टिलेज की सेल्स, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं कि कार्टिलेज की सेल्स को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। साइट्स मतलब होता है सेल, और कॉन्ड्रियोन है, प्रोटीन है, तो उस वजह से इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। फिर उसके बाद में देखो कि इसकी जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आपको थोड़ा सा लिक्विड जैसी स्ट्रक्चर भी दिखाई देगी। इतनी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ी बहुत जो है आपको दिखाई देगी। तो उन जगह को अपन क्या बोलेंगे, लैकुना। ठीक है। फिर उसके बाद में इसके अंदर जो है वाइट फाइबर्स पाए जाएंगे, जो अपन ने अभी पहले पढ़ चुके हैं। तो वाइट फाइबर्स आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद में जो वाइट फाइबर्स हैं, जो आपको अलग जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, इन वाइट फाइबर्स को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो ये सारी सिर्फ ये स्ट्रक्चर है जिसके हिसाब से अपने को यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए। अब ये जो पेरिकार्डियम है, इसमें आपको ब्लड वेसल्स नहीं मिलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें, तो ये जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज 4 तरीके के होते हैं। हालांकि आपके एनसीईआरटी वाली बुक में नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो पहला टाइप है वो है हाइलिन। और ये जो हाइलिन है, हाइलिन से हमें पता चल रहा है कि ये बिल्कुल ग्लास की तरह है। ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज होती है। और ये अधिकतर कहाँ मिलती है, ये हमें मिलती है हमारे एक तो नाक वाला जो पोर्शन है, यहाँ मिलती है। फिर हमें थोड़ी सी ये अपने गर्दन वाला जो लैरिंग्स पार्ट है, वहाँ पे आपको मिलेगी। फिर स्टर्नम। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पर क्या आपको मिलेगी, और ये बहुत सॉफ्ट होती है, औरों के हिसाब से कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। और इसके अंदर जो है आपको थोड़े से फाइबर्स मिलेंगे, ज़्यादा आपको फाइबर्स भी इसमें नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद में दूसरी है तंतुमय या फाइब्रस।
अब ये जो है ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, अपारदर्शी होती है, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स कौन से पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स। और ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी जो हमारी वर्टिबल कॉलम है, उस वर्टिबल कॉलम में बहुत सारी वर्टिब्रा है, तो उन वर्टिब्रा को जोड़ने के लिए जो कार्टिलेज होता है वो कार्टिलेज क्या कहलाता है, फाइब्रस या तंतु में उपास्थि। फिर तीसरी है लचीली या इस ये जो है आपको थोड़ी इलास्टिक, जिसे आप बोल सकते हो इलास्टिक वाली, तो ये जो लचीली है ये लचीली आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे जो खाना हम खाते हैं तो खाना खाने के जो फूड पाइप है एक तो, और एक अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो उसके ऊपर जो है एक ढक्कन सा पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। और इसी एपिग्लोटिस के कारण जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना सीधा फूड पाइप में जाता है, ना कि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है। तो इस ये जो एपिग्लोटिक है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, तो मतलब ये मान लीजिए कि आप जैसे रबड़ होता है उस तरीके से, तो ये जो है इसलिए से फाइब्रस मानते हैं। हालांकि इसमें इलास्टिन फाइबर्स पाए जाते हैं, और ये अधिकतर आपको कान में भी, जो ये कान है इसमें भी आपको मिलेगी, और एक यूस्टेकियन ट्यूब होती है उसमें मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये एपिग्लोटिस बनाती है। एपिग्लोटिस को हम पुलिसमैन कहते हैं, जैसे चौराहे पर खड़ा रहता है, नहीं इधर जाओ उधर जाओ, तो उसी तरीके से वो भी जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप में भेजती है, ना कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है। फिर उसके बाद में कैल्सीफाइड, सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो है कैल्सीफाइड या कैल्सीकृत। ये बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल होगी। और उसके बाद में इसके अंदर जो है बहुत क्या करना चाहिए, जो सॉल्ट्स हैं वो सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं, और ये इनमें बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है, बिल्कुल ये क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये अधिकतर हमारे कहाँ मिलेगी, ये हमारी जो गर्डल्स हैं, जैसे मान लीजिए पेक्टोरल गर्डल है या पेल्विक गर्डल है, उसके अंदर ये मिलती है। तो ये सबसे, अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, तो उसमें आप कौन सी लिखोगे, कैल्सीफाइड। तो ये यहाँ पर कुछ प्रकार, पहले तो आपको कार्टिलेज करना है, फिर उसके सारे टाइप्स हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। फिर उसके बाद में सेकेंड है इसकी अस्थि या बोन। अब कार्टिलेज और ब्रोन में अक्सर अंतर आता है, तो जो ये डिफरेंसेस हैं ये डिफरेंसेस आपको याद करने हैं। अब सबसे पहले देखो, जो बोन है वो बोन कार्टिलेज की तुलना में क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हार्ड है। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, ये कैल्सीफाइड, जैसे अपन ने लास्ट वाली जो कार्टिलेज कैल्सीफाइड पढ़ी है वही समझ लो कि बोन में धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगी। और होता भी यही है, पहले स्टार्टिंग में कार्टिलेज बनती है और फिर धीरे धीरे वो किस में चेंज होती है, बोन में चेंज होती है। तो जो लास्ट वाली कैल्सीफाइड है वो आगे जाके किस में चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है बोन के अंदर। तो ये हो गए क्यों, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट यानी कि 65% जो है इनके सॉल्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या हार्ड होती हैं। फिर उसके बाद में देखो कि इसमें इन दोनों के अलावा भी सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम क्लोराइड, फ्लोराइड, तो ये कुछ एलिमेंट और कंपाउंड्स भी आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पे देखो कि ये जो इतने सारे एलिमेंट्स हैं या इतने सारे मिनरल्स हैं, इन्हीं के कारण ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। फिर वहाँ पर कौन सा प्रोटीन था, कॉन्ड्रिन। अब यहाँ पे जो प्रोटीन होगा वो प्रोटीन कौन सा होगा, ओसिन प्रोटीन। तो ये एक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। और इसी के नाम से इसकी जो सेल्स हैं उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और अगर हम फाइबर्स देखें तो यहाँ पर भी आपको जो है कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे, जैसे आपके फाइबरस वाली जो कार्टिलेज थी उसमें थे, ऐसे ही यहाँ पर भी मिलेंगे। फिर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें बाहर से अंदर की तरफ, तो सबसे बाहर की तरफ आपको एक परत दिखाई देगी, एक लेयर दिखाई देगी, जिसे हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। जो डायग्राम है उसमें आप देखो पेरिओस्टियम में, और इसी ये थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, फ्लेक्सिबल होती है, और इसी की सहायता से जो ब्लड है या नर्व्स है वो यहाँ पर एंटर करती हैं। फिर उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इसमें आपको गोल गोल सी स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है सर्कुलर, इन्हें हम बोलते हैं लैमिला।
और ये लेमिला में जो है आपको कुछ ऐसी मक्खी जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो इन्हें अपन क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स। अब इसमें भी देखो दो नाम है, तो जब ये लिविंग होगी तब तो क्या कहलाएगी, ऑस्टियोब्लास्ट, और जब ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, इस डेड हो जाएंगे, तब ये कहलाएंगे ऑस्टियोसाइट्स। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो ऑस्टियोसाइट्स हैं उनमें तो जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। फिर उसके बाद में देखो कि यहाँ पर कुछ आपको ऐसे सूडोपोडियो टाइप, अमीबा टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उसे हम बोलते हैं कैनालिकुली, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई अरेंज एक सर्किल में हो रहे हो, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये जो सेल्स हैं ये सेल्स के आउटग्रोथ हैं, जिनकी सहायता से ये एक दूसरे में मूव कर सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर देखो तो सबसे बीच में एक कैनाल दिख रही है, उस कैनाल को या नाल को हम बोलते हैं हेवेर्सियन कैनाल। और ये जो कैनाल है, इस कैनाल के अंदर आपको जो है कैनाकुली भी दिखाई दे रही है, लेकुनी भी दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर है जिसमें कि बिल्कुल जैसे अपने जलेबी जैसी स्ट्रक्चर होती है वैसी है यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसी के अंदर जो है आपको ब्लड भी मिलेगा, मतलब आर्टरी भी मिलेगी, आपको वेन भी मिलेगी, नर्वस सिस्टम भी मिलेगा, लिम्फ भी मिलेगा। तो इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई देती है। फिर क्योंकि यहाँ पे ओसिन है प्रोटीन, इसलिए ये जो पूरा सिस्टम है वो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, ओस्टियोन सिस्टम। और इसी की सहायता से ये एक दूसरे से जुड़ी रहती है। अब यहाँ पे देखो अगर हम वैसे देखें तो इनको भी इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो सघन अस्थि यानी डेंस मजबूत, और एक है स्पंजी या स्पॉन्जी बोन। तो सघन मतलब आपको समझ आ गया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और दूसरी कौन सी है, स्पॉन्जी। अब इसमें देखो जो सघन या डेंस बोन है, वो बोन जो है सबसे ज़्यादा तो आपको इसमें जो हेवेर्सियन कैनाल है वो बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक मिलेंगे, बिल्कुल ऐसी जमी हुई सी मिलेंगी। और इसका अगर आप कलर वगैरह देखो तो ये थोड़ी सी येलो कलर की होती है, और इसके अंदर जो है फैट का डिपोजिशन होता है, इसमें वसा भरी रहती है। जबकि अगर आप स्पॉन्जी की बात करो तो स्पॉन्जी में जो है ये अधिकतर आपको अनियमित, या इसमें जो हेवेर्सियन कैनाल है वो आपको इरेगुलराइज मिलेंगे, और ये लाल कलर की होंगी। और इनका ही ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आरबीसी बनती है वो आरबीसी किससे बनती है, स्पॉन्जी अस्थि के जो बोन मेरा या अस्थि मज्जा जो है उससे यहाँ पर इसका निर्माण होता है। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि अपने टाइप्स हो गई। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो अस्थि है और उपास्थि है इसमें अंतर ये अक्सर आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है प्रोटीन का। तो जो अस्थि है उसमें ओसिन प्रोटीन है, जबकि उपास्थि में कौन सा है, कॉन्ड्रिन, पहला अंतर। दूसरा, अगर अपन उपास्थि की बात करें तो इसमें आपको बहुत कम, जैसे जो है कैल्शियम आयंस मिलेंगे तो सही, लेकिन ज़्यादा आपको सॉल्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। जबकि आपको जो बोन है उसमें आपको कैल्शियम, फॉस्फेट, इनके जो है आपको सॉल्ट्स मिलेंगे, कार्बोनेट ये मिलेगा। तो इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। फिर अगर अपन फाइबर वगैरह के देखें तो उपास्थि में आपको फाइबर्स कम मिलेंगे, जबकि अस्थि में आपको ज़्यादा मिलेंगी। फिर यहाँ पे देखो जो उपास्थि की कोशिकाएं जिन्हें अपन कॉन्ड्रियोसाइट्स कह रहे हैं वो जो है आपको बिल्कुल रेगुलर मिलेंगी, ओवल शेप की मिलेंगी। जबकि जो अस्थि की ऑस्टियोसाइट्स हैं वो आपको इरेगुलर साइज के या इरेगुलर स्ट्रक्चर के यहाँ पे मिलेंगी। फिर यहाँ पे देखो कि सबसे बाहर की तरफ अगर अपन लेयर की बात करें तो उपास्थि में जो लेयर है उसे तो हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, और जबकि अस्थि है उसमें जो सबसे बाहर की तरफ है वो कैसा है, पेरिओस्टियम। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये डिफरेंसेस आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसमें ये अंतर जो है वो आते हैं। प्लस कार्टिलेज है तो उसके टाइप्स आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।